दीपक जी, आपकी जो कोर पहचान है, आप खुद कहते हैं मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, यस सुबह से लेके रात तक लगा रहता हूँ। जी अच्छी बात ये लगती है मुझे आपकी, आप खुद तो ट्रेड करते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं सही जी तरीके से ट्रेड करना। तो भाई एक ट्रेडर दीपक वाधवा अभी क्या कह रहा है उन लोगों को जो ट्रेड करते हैं, जिन्होंने मतलब देश में जो है रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खुल गए जी। सेबी को आके बोलना पड़ा कि एफएनओ में हम अब ये सख्ती कर रहे हैं और हम अभी भी वॉच कर रहे हैं। तो वो ट्रेडर भाई लोग को ट्रेडर दीपक क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए क्या है, जो लोग नए नए ट्रेडर हैं या जो उन्होंने सीखा नहीं है, जो सुबह उठ के आए, उन्हें ये नहीं पता कि मुझे बाय करना है सेल करना है, बस अपना कभी कॉल खरीद ली कभी पुट खरीद ली, वो तो हमेशा लॉस में हैं और लॉस में रहेंगे और लॉस ही लेते रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को एजुकेट नहीं करना चाहते। वो मार्केट में 1 लाख से लेके 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी लॉस दे देंगे, लेकिन वो अपनी एजुकेशन पे 10,000 से लेके 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। और ये क्यों लगता है? क्योंकि आप कॉइन फ्लिप करें तो 50% चांस है कि आप ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी उनका भी तुक्का लग जाता है। तो एक तो वो वाले एक मतलब कम्युनिटी है ट्रेडर्स की, जो तुक्का हमेशा ट्रेडर्स। तुक्का ट्रेडर्स या मुझे लग रहा है ट्रेडर्स या मैंने बोला था ट्रेडर्स टाइप। एक ट्रेडर वो हैं जो वाकई में एक्सपर्ट हैं, जो मार्केट में अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, जो कम्युनिटी जिनको मैं जानता हूँ, जो मतलब छोटे पैसे हैं या बड़े पैसे हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट दे आर कंटिन्यूसली मेकिंग प्रॉफिट। तो जो ये वाली कम्युनिटी है जिसमें कि मैं भी ट्रेड करता हूँ, हमें प्रियंका इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि बाज़ार ऊपर जा रहा है या बाज़ार नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो भी हमें 1-1.5-2% कमाना है, नीचे आ रहा है तो भी हमें 1-1.5-2% कमाना है। हमारी तकलीफ़ कहाँ शुरू होती है कि जब बाज़ार में बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आने लगते हैं, वहाँ हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम लोग जनरली जो ये कम्युनिटी है जो पैसा रेगुलर बना पा रही है, ये ऑप्शन सेलर्स की है। तो ऑप्शन सेलर क्या होता है? कॉल भी बेच के बैठा है, पुट भी बेच के बैठा है, यानी कि वो नॉन डायरेक्शनल बैठा है। अब वो नॉन डायरेक्शनल बैठा है, बाजार मान लीजिए बाजार ये है और वो यहाँ यहाँ बेच के बैठा है, तो इतनी मूवमेंट का कुशन, इतनी मूवमेंट का कुशन उसको दोनों तरफ है। इससे ज़्यादा बड़ी मूवमेंट्स आएंगी तो वो मैनेज करेगा, हम उसको मैनेज करेंगे। तो जब हम मैनेज करेंगे तो हम कम से कम ये कर लेंगे कि भाई हमारा 1% का लॉस हो जाए, बहुत ज़्यादा है तो आधा परसेंट हो जाए। किसी महीने अगर किसी अच्छे ट्रेडर का 1-1.5% लॉस हो जाता है, वो ट्रेडिंग ही उस महीने नहीं करता, चाहे वो 12 तारीख को मान लीजिए 1% लॉस हो गया है, 1.5%, वो पूरे महीने ट्रेड नहीं करेगा। नाउ ही विल ओनली ऑब्जर्व मार्केट, क्योंकि वो रिस्क को भी मैनेज कर रहा है, क्योंकि उसे उसे नॉलेज है। ग्रीड वाले जितने भी ट्रेडर हैं, जो उनको 1 रुपया लगा के 5 रुपये करने हैं, जिनको 4,000 लगा के 16,000 करने हैं, जिनको 100 रुपये लगा के 500 करने हैं, वो मार्केट को पैसा दे के ही जाएंगे। सूनर और लेटर दे विल गिव एवरीथिंग टू मार्केट। इसीलिए सेबी ने भी कहा कि भाई 91% लोगों को 93% यस लोगों को नुकसान होता है। जी। तो उनको क्या करना चाहिए उनको अभी? सीखना चाहिए, अच्छा, वो सीखें, समझे मार्केट को, कोर्सेज करें। कोर्सेज करें। मैं एक मेरी बहुत वो है, देखिए जो भी कैंडल स्टिक होती है, चार्ट में क्या होता है, कैंडल स्टिक होती है, हर कैंडल कुछ कहती है। देर इज़ ए मीनिंग फॉर एवरी कैंडल। अगर विक ज़्यादा लंबी है तो उसका कोई अलग मीनिंग है, जब विक नीचे लंबी है उसका अलग मीनिंग है, कलर रेड है तो अलग मीनिंग है, कलर ग्रीन है तो अलग मीनिंग है, वो लट्टू जैसी बन गई जिसे डोजी बोलते हैं उसका अलग मीनिंग है, इनसाइड कैंडल का अलग मीनिंग है, बड़ी कैंडल का अलग मीनिंग है, छोटी एवरी कैंडल हैज़ अ लैंग्वेज टू स्पीक। नाउ यू स्टार्ट टॉकिंग टू चार्ट। आप चार्ट को देखिए, तो रीड करना सीखिए, यस, उसको बुक्स कैसे। अवेलेबल हैं, पीडीएफ बुक्स अवेलेबल हैं, गूगल करिए, कैंडल स्टिक पैटर्न, सारे 50 पैटर्न निकल के आ जाएंगे। अच्छा दिव्य से एक बात ना, वो एक तार छेड़ दिया आपने, ये जी बोला कि आप कोर्स कीजिए या समझिए। अब ये कोर्स के नाम पे ना सेबी ने अभी कुछ लोगों को भी भाई कहा कि आप किस तरह के कोर्स चला रहे हैं, वहाँ कोर्स के नाम पर बड़ी धांधलियाँ भी हो रही। देखिए फिर वही वाली बात है कि धांधलियाँ हर चीज़ में हैं। जो पकड़ा जाए वो चोर, जो ना पकड़ा जाए वो सेंट। हमारे यहाँ तो यही है, ठीक है ना। तो आपको क्या समझना है कि मेरे को कोर्स करना है तो मैं सिर्फ कोर्स पे ध्यान दूँ, ठीक है। अगर आप ग्रीड है, देखिए आपके साथ स्कैम कब होएगा, जब आपके अंदर ग्रीड होगी। आज मुझे पता है कि गोल्ड का रेट 80,000 है, कहीं 70,000 मिल रहा होगा, वहीं मेरे साथ लूट होएगी,
कि मुझे उसने फर्जी गोल्ड दे दिया। मैं 80,000 की चीज़ 80,000 में खरीद रहा हूँ, मेरे साथ कभी ग्रीड होएगा, मतलब वो स्कैम होएगा ही नहीं। ज़मीन में आप कहते हैं कि अथॉरिटी का रेट 1,00,000 रुपये मीटर है, लेकिन वहाँ पे वो कोई गांव है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ मुझे 6,000 मिल रही है, तो उसे नहीं पता कि वो 6,000 वाली चीज़ 1,00,000 की बिक सकती है। वो क्यों 6,000 में दे रहा है? आपको दिख रहा है वहाँ पे वैल्यू कि मैं आज 6,000 की लूँगा, मुझे कल ये 1 करोड़ की हो जाएगी। जो बेच रहा है वो बेवकूफ़ है, उसे वैल्यू नहीं दिख रही, तो स्कैम होएगा। तो वो बचपन का पार्ट, बेसिक, लालच बुरी बला है। यस, एंड इट इज़ वैलिड एवरीवेयर इन योर लाइफ। तो आप कोर्स करने जा रहे हैं, कोर्स कीजिए, वहां पर कोर्स आप करिए। कमाना शुरू कर देंगे। बस आपको वो टिप्स दे रहे हैं, आप टिप्स ले रहे हैं। सेबी सीधी बात कहता है, आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, आप टिप्स नहीं देंगे। राइट। तो उसके लिए उन्होंने एक नॉर्म ले आया है कि भाई आप 3 महीने पुराने चार्ट पे पढ़ाइए। आप टिप्स दे रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं, पहले तो ये क्लैरिटी ले आइए। एंड इफ़ यू आर क्लियर, और आपके स्टूडेंट्स भी क्लियर हैं और उन्हें नुकसान नहीं हो रहा, दूसरा स्टूडेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आप मेरे से सीख रहे हो या किसी से सीख रहे हो, नुकसान होना या प्रॉफिट होना ये आपके कैलिबर पे है, मेरे ऊपर नहीं है। अब कुछ लोग क्योंकि पैसा लेते हैं और वो सोचते हैं कि भाई हमें और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, ग्रीड अगेन फॉर द टीचर, वो टिप्स देने लग जाता है। वो अपना कोर वो इनिशिएटिव जो था वो भूल जाता है, तो पकड़ा जाएगा। आप जिस काम के लिए बने हैं, अगर आप वो करेंगे, ग्रीड को आपको भी कंट्रोल करना है, दोनों पार्टीज को ग्रीड कंट्रोल करनी है। आपने गोल्ड का जिक्र किया, हालांकि एग्जाम्पल के लिए किया, लेकिन गोल्ड ऐसा भाग रहा है, अब उसमें बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, टैरिफ, ट्रेड वॉर को लेकर के चिंताएं हैं, पर गोल्ड भागे जा रहा है। इस साल हम सिर्फ ये 2 महीने की बात करें, जनवरी टू फरवरी मध्य में जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो भाई गोल्ड ने ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न दे दिया है, और वहीं इक्विटी ने आपको कुछ माइनस रिटर्न दे रहा होगा अभी। तो गोल्ड में आप गोल्ड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गोल्ड को अगर आप पिछले 20 साल से देखेंगे, 20 साल पहले गोल्ड 4,000 था, आज 85,000 86,000 पे आ चुका है MCX, ठीक है। तो गोल्ड कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। अब उसके कई सारे फैक्टर हैं, एक डिमांड बढ़ रही है, दूसरा जैसा कि आपने कहा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। तो जब भी कहीं पे अनरेस्ट होता है किन्हीं भी 2 कंट्रीज़ में, अब जैसे ये टैरिफ वार चल रही है या ट्रेड वार है, तो जैसे ही ट्रम्प साहब आए, गोल्ड बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को डर बैठ गया कि ये पता नहीं कौन सा टैरिफ लगा दें, सेफ हेवन गोल्ड है। तो लोग क्या करते हैं, इक्विटी से पैसा निकाल के गोल्ड में डालने लग जाते हैं। लेकिन अब एक और एसेट क्लास आ गया है, इरप्ट हो रहा है, जो कि फ्यूचर दिख रहा है, जिसका 3-4 साल, वो है क्रिप्टोज। अब देखिए क्रिप्टो में कितना पैसा आ रहा है। क्रिप्टो की टोटल जो वो है मार्केट कैप फॉर ऑल द क्रिप्टोज, वो करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स की है। हमारे देश की GDP के बराबर या उससे थोड़ा सा, मतलब वही ज़्यादा बैठेगा। तो आप देखें कितना बड़ा फंड क्रिप्टो में डाइवर्ट हो रहा है। तो असेट क्लास कई सारे हैं, डिपेंड आप पे करता है कि तो आपको गोल्ड में कहाँ आप लगाना निवेश है। करने की सलाह देंगे? बिल्कुल सलाह कैसे देंगे। कैसे गोल्ड में निवेश करें? क्योंकि अब जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खत्म हो गया, आप सेकेंडरी मार्केट से ले सकते हैं पुराने वाले, ठीक है। अब फिजिकल गोल्ड खरीदना वो एक अपने आप में एक जो है सबके लिए, वो फिजिकल गोल्ड खरीदना कितना फीजिबल है, और क्या फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए, या फिर अब तो इतने सारे डिजिटल अवतार हैं, ETF है, फंड आप तो देखिए ETF लीजिए ना गोल्ड का, जैसे गोल्ड 20 करके एक प्रोडक्ट है, वो ले लीजिए आप, या और मेरे को कई सारे। तो अभी निवेश करने का सही समय है गोल्ड में, निफ्टी में, और इनमें हमेशा सही समय होता है। टुडे इज द राइट टाइम।